हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी, यूकेएसएससी के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हैं आने वाले, उनके लिए हम कंप्यूटर की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और कंप्यूटर के हम लोगों ने बहुत सारी क्लास है जो कि अभी तक कर रखी हैं। अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, उसमें भी हम लोगों ने कंप्यूटर देख रखा है। और अलग से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें भी हम लोगों ने कंप्यूटर सीख रखा है। और कंप्यूटर की मैंने आप लोगों को अभी तक 2 क्लास है जो कि क्वेश्चन सीरीज मैंने आप लोगों को दे दी है। अभी तक 2 क्वेश्चन जिसमें मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो आज हम लोग इसका तीसरा है जो कि वीडियो करने वाले हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी। कनिष्ठ सहायक में भी आप लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आप लोगों का अलग से दे रखा है, तो आप लोग भी इसको देखना। और जो री एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 70 प्रश्न है जो कि कर लिए थे। आज हम 70 से आगे को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 70 प्रश्न तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। बेसिक, सी, फास्ट या फिर फोरट्रॉन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फास्ट। फास्ट कोई भी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं होती। बाकी जो बेसिक है और सी है, फोरट्रॉन है, ये सभी की सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर फोरट्रॉन की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो इसका जो फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फोरट्रॉन का, ठीक है। ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आज का 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी शब्दावली है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सी शब्दावली है जो कि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? साइबर स्पेस लाई जाती है। अपलोड, हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं वो भी ये सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाता है। मॉडेम से भी आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो मॉडेम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है। तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है मॉडेम का? देखो MODOM। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो MO से हो जाता है मॉड्यूलेशन और DOM से हो जाता है डीमॉड्यूलेशन। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी ध्यान में रखना है मॉडेम से। लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश भंडारण। तो प्रकाश भंडारण का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से नहीं है। अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों, उसमें जो प्रोसेसर हुआ करता था वो कौन सा प्रोसेसर लगा था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जैसे अब अगर बात करेंगे, अभी हम VLSI प्रोसेसर है जो कि अभी 4थी पीढ़ी में हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि पहली पीढ़ी में जो पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 71वें का बी ऑप्शन, वाल्व का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर वाल्व या फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से ये भी कहा जा सकता है वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है दोस्तों, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक प्रकार का ये एक योजना है जो कि सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। तो एक सुपर कंप्यूटर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? भारत का एक कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो ये सीडेक के द्वारा किया गया था। और ये सीडेक कहाँ पर है दोस्तों? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो संस्थान है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, सीडेक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है?
हम लोगों ने जब डिटेल में पढ़ रहे थे कंप्यूटर को तो हम लोगों ने वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी बिट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है ये, कंप्यूटर वायरस। तो हम लोगों ने वायरस वाला टॉपिक भी देखा था दोस्तों, वहाँ पर ये बात भी हम लोगों ने देखी थी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है? देखो, बेसिक, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रॉन भाषा। तो दोस्तों सारे कंप्यूटरों में जो लागू होती है वो होती है एक मशीनी भाषा, क्योंकि हम लोगों ने जब लैंग्वेज पढ़ी थी कंप्यूटर की वहाँ पर देखा था कि कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है, इसलिए आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनी भाषा, ऑप्शन सी 76 का। अगला प्रश्न देखो, एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? एक फल है, तो आप लोग इसको फल करके आ जाएंगे, लेकिन ये फल नहीं है। अब अगर हम एप्पल की बात करेंगे, वैसे तो सेब होता है दोस्तों, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में इसका जो संबंध है वो क्या होगा? तो 77वें का ऑप्शन हो जाएगा, ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? तो इसका जो सिंपल सा है वो है मॉडेम आंसर। ये क्या काम करता है? ये सिग्नल को ट्रांसलेट करने का काम करता है मॉडेम। मॉडेम क्या करेगा? देखो, अगर बात करेंगे, हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है जो कि कहीं दूसरे स्थान पर है। अब इस कंप्यूटर से कोई डेटा है जो कि हम लोग भेज रहे हैं एक, ठीक है, तो मॉडेम का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। मॉडेम क्या करेगा? इस सिग्नल को ट्रांसफ़र करेगा, कन्वर्ट करेगा और सिग्नल में परिवर्तित करके दूसरे कंप्यूटर में ये भेज देगा, जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक है, तो मॉडेम हम लोगों ने पहले भी देखा और अभी भी हम लोगों ने देख लिया है, और मॉडेम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो अगर हम बात करेंगे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला, तो ये होगा क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा टफ लेवल का पूछ दिया है, लेकिन पूछने का तरीका इसका टफ है, लेकिन आंसर इसका बहुत सरल है। देखो, एक बाइट पूछ रहा है आप लोगों से, ये एक बाइट। तो दोस्तों हम लोगों ने एक बाइट में क्या पढ़ा था? एक बाइट में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, पढ़ा था ना? याद आ रहा होगा कि एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या है ऑप्शन, 8 द्विआधारी अंकों का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बिट क्या होता है? 2 अंकों से बना रहता है, जिसको हम द्विआधारी बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 0 और 1 क्या हैं? तो 0 और 1 क्या हैं? द्विआधारी नंबर हैं, बाइनरी नंबर हैं। अगला प्रश्न देखो, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। प्रेषण मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों हम लोग किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो बिट प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिट प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं और आप लोगों को कूट में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर क्या करता है? जो भी आपका डेटा है उसको स्टोर करता है। भंडारण मतलब स्टोर करना के लिए एक कैपेबल डिवाइस है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा देखो, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है, मतलब ये क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा, विश्लेषण करेगा उसका, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला देखो,
पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है ये। तो गोपनीयता इसमें बनाई जाती है कंप्यूटर में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हम लोग सिक्योरिटी पिन है जो कि पासवर्ड का यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो यानी कि गोपनीयता है जो कि बनी रहती है। अब देखो, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो कभी कभी कंप्यूटर में वायरस भी आ जाता है, तो यानी कि जो ये सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चारों सभी आंसर क्या हैं, सही हैं इसके लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कंपाइलर क्या है। देखो, हम लोगों ने बात की थी जब कंप्यूटर की भाषा की बात कर रहे थे, कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंपाइलर और असेंबलर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। ये क्या करते हैं दोस्तों, जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज करने का काम करती है कंपाइलर और असेंबलर। अगला प्रश्न असेंबलर से है। अब देखो, ये जो कंपाइलर है ना, वो मशीन भाषा में चेंज कर देगा। किस में चेंज करेगा, मशीनी भाषा में चेंज करेगा। और कैसी भाषा को करेगा, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को। कंपाइलर क्या करेगा दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। तो यहाँ पर हिंदी जो है वो टफ लेवल की पूछ रहा है, बाकी जो इसका समझने का है या फिर आप लोग आंसर करेंगे वो बिल्कुल ईजी है। अगला प्रश्न देखो, असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबलर आप लोगों से पूछ रहा है। देखो, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और कैसा सॉफ्टवेयर है, देखो ये भी क्या करेगा, मशीनी भाषा में चेंज करेगा। और कैसी भाषा को, असेंबली भाषा को। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यंत्र मतलब होता है दोस्तों मशीन, तो यहाँ पर इसने यंत्र लिख दिया, तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होना। तो ये मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है कौन, असेंबलर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो स्पैम क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर में होने वाला एक प्रकार का बग है या फिर वायरस आप लोग कह सकते हैं। अगर आप लोगों का कंप्यूटर हैक कर लिया है या फिर उसमें बग आ गए हैं, तो यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम है जो कि उसमें आ गया है। तो इसका जो संबंध है वो कंप्यूटर से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU हम लोगों ने जब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था दोस्तों, अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में भी पढ़ा था, और हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, जो कंप्यूटर की अलग से स्पेशल क्लास हम लोगों ने ले रखी उसमें भी पढ़ा था। तो वहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि CPU में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट भी होती है, ALU भी होती है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिकी नहीं है। तो यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा है जो कि यूज नहीं किया जाता है। तो 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पिनाका। बाकी देखो, यहाँ पर लॉगिन हम लोग करते हैं, लॉगिन आप लोग करते हैं कहीं पर भी कंप्यूटर में। मॉडेम हम लोगों ने देखा अभी, वो भी कंप्यूटर का भाग है। पासवर्ड ये भी कंप्यूटर का भाग है। लेकिन पिनाका एक प्रकार का जो कंप्यूटर से संबंध रखने वाला नहीं है। पिनाका एक प्रकार की मिसाइल है, ठीक है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भी है एक प्रकार का। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत परिपथ जिसको हम IC के रूप में जानते हैं, के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है। तो IC का प्रयोग हम लोगों ने कंप्यूटर में किस पीढ़ी में किया था, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। तो 89 का हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी में। देखो, यहाँ पर आप लोगों से पीढ़ी से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो पहली पीढ़ी में आप लोग देखना कि वैक्यूम ट्यूब, अभी हम लोगों ने देखा वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों IC का प्रयोग किया गया है, IC। और चौथी पीढ़ी के अगर हम बात करेंगे, VLSI का प्रयोग किया गया है। किसका, VLSI का प्रयोग किया गया है चौथी पीढ़ी में। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप होता है। इंटीग्रेटेड चिप है जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखो, 90 वाला प्रश्न वही पूछ रहा है जो अभी हम लोगों ने देख लिया है। चतुर्थ पीढ़ी का अव्यय कौन सा है। तो चतुर्थ पीढ़ी अभी हम लोगों ने देखा कि VLSI है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहत एकीकृत परिपथ।
आप लोगों से इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज यहाँ पर ऐसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैं इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूँ VLSI का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका बता दूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है वो है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो भारत में सबसे पहले सी ब्रेन नामक कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, अर्नेट क्या है। अर्नेट, तो अर्नेट क्या है ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो एक प्रकार का ये क्या है, कंप्यूटर का नेटवर्क है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। तो ये सुविधा ईमेल कहलाती है दोस्तों। जब हम इंटरनेट के माध्यम से मैसेज करते हैं किसी को तो ये ईमेल कहलाती है, ठीक है। तो ईमेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोगों से बहुत बार ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, प्रदेश है। तो प्रदेश क्या है ये आप लोगों से पूछ रहा है 95। तो एक प्रकार की ये क्या है, कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न देखो, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपबंध नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी में कौन सा उपबंध है जो कि नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो निर्वात ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब को ही निर्वात ट्यूब बोलते हैं हिंदी में। वैक्यूम मतलब इंग्लिश में वैक्यूम है, हिंदी में निर्वात। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर बोली में पहचान ये बिल्कुल है, अत्यधिक एकीकरण ये भी है, और कृत्रिम बौद्धिकता का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन निर्वात ट्यूब है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है इसमें 97 का ऑप्शन हो जाएगा ए, द्विआधारी अंक पद्धति। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी क्या होते हैं, 0 और 1 जो सिस्टम नंबर होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो माउस का जैसा कार्य करने वाला कौन सा डिवाइस है, ये है एक प्रकार का ट्रैक बॉल। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें ये जो ट्रैक बॉल है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। तो ट्रैक बॉल दोस्तों इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, ये भी इनपुट है। स्कैनर भी इनपुट है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है दोस्तों, ये जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है लॉजिक गेट, ठीक है। प्रोग्राम के माध्यम से इसको जनरेट किया जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 100 वाला, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो टैली का यहाँ पर कोर्स भी करते हैं बच्चे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग में है जो कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। जैसे आप लोगों ने कोई भी चीज़ें आप लोग करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन का अगर आप लोग ग्रुप बना देंगे, समूह बना देंगे, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं प्रोग्राम। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है उसका कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणना और तर्क पर आधारित, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS है दोस्तों, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? CRAY क्या है? क्रे। तो क्रे क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका कार्यालय है सिएटल में। सिएटल कहाँ पर है? USA में। USA में इसका क्या है? कार्यालय है सिएटल में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, LCD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो LCD जो हम टीवी यूज करते हैं या फिर मोबाइल की डिस्प्ले होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप लोगों से LED का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड LED का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रम आदेश लागू करता है तो वह क्रम आदेश कहाँ पर अटक जाता है? तो जब कोई कंप्यूटर क्रम आदेश लागू करता है तो वो कहाँ पर अटक जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये रैम में अटक जाता है, तो ऑप्शन आपका होगा और ए ऑप्शन। देखो दोस्तों, रैम और रोम से आप लोगों के बहुत प्रश्न पूछते जाते हैं और इनके फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होने चाहिए। रैम का फुल फॉर्म होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है वैसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाता है और पूछा भी गया था, रैम जो है एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रोम की तो ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये जो रोम है ना वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। जो रैम है वो तो कम ज़्यादा हो सकती है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन रोम है जो कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण का मतलब है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आप लोगों से पूछ रहा है और इसका जो आंसर हो जाएगा 110वें का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। देखो यहाँ पर इंकजेट मुद्रक, अगर हम इंकजेट मुद्रक की बात करेंगे दोस्तों, ये बोल रहा है इंकजेट प्रिंटर की बात कर रहा है। तो प्रिंटर क्या होता है? एक प्रकार का इंकजेट प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला देखो, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है देखो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को प्रतिलिपियां बना सके। मतलब कंप्यूटर वायरस क्या करता है, जैसे कंप्यूटर आप लोगों के सिस्टम में घुस गया तो वो अपनी प्रतिलिपि बनाने लगेगा, यानी कि वो अपने आप ही को मल्टीपल करते रहेगा। अगर वो आप लोगों के कंप्यूटर में एक वायरस आ गया है तो ये एक वायरस अपने को ही डबल कर देगा। जब 2 बन जाएंगे फिर ये 2 से 3 बन जाएंगे, 3 से 4 बन जाएंगे, 4 से 5। इसी तरह ये वायरस है जो कि आप लोगों के कंप्यूटर में बढ़ते जाएंगे, यानी कि प्रतिलिपियां ये अपने बना देगा जब आप लोगों के कंप्यूटर में ये वायरस आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है?
10 लाख बाइट की बात कर रहा है दोस्तों, तो 10 लाख की अगर हम बात करेंगे तो 10 लाख में क्या हो जाता है मेगा बाइट। 10 लाख में क्या हो जाता है दोस्तों, मेगा बाइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अच्छा इसको थोड़ा सा और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ विचार दे रखे हैं और कूट में आप लोगों को सही उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, डाटा नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 113 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ये दोनों सही है। डेटा नेट जो फ्रेमवर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। और अगर हम जावा सन माइक्रो सिस्टम की बात करेंगे तो ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। तो ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो पहली कौन सी है जो कि विकसित की गई थी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो पहली जो कंप्यूटर भाषा है उसका नाम है फोरट्रॉन। फोरट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग इसको राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आईसी चिप किससे बनी रहती है। जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किससे बनी रहती है, तो वो सिलिकॉन की बनी रहती है, ऑप्शन डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और 117 वाला प्रश्न का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो हम लोगों ने 115 प्रश्न तक अभी तक डिस्कस कर लिया है। इससे आगे के प्रश्न अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।